हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा एक जजमेंट दिया गया एक डिस्प्यूट को लेके, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का केन एनर्जी कंपनी के साथ में चल रहा था। ये डिस्प्यूट बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेके था। केन एनर्जी जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक पीएलसी मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो अभी रिसेंटली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केन एनर्जी पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे वो सब गलत थे। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा केन एनर्जी कंपनी को जो भी डैमेजेस हुई हैं उसके लिए अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस का हर्जाना देना होगा। तो ये क्या केस था, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है वो क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो। हम सबसे पहले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में जान लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी कंट्री के द्वारा एक रूल पास किया जाता है टैक्स वगैरह से रिलेटेड, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, आइटम, सर्विस, डील वगैरह, या फिर जो भी कंपनी पे चार्ज वगैरह लगाने होते हैं उन सब को लेके एक टैक्सेशन का एक रूल किसी भी कंट्री के द्वारा पास किया जाता है, जिसमें कि जैसे जिस डेट पे ये रूल पास किया जाता है उससे पहले अगर किसी कंपनी के द्वारा इन सारी चीज़ों पे जो टैक्सेशन वगैरह लगता है उसको अवॉइड किया गया, या फिर उसमें कोई लूप होल फाइंड आउट करके उस चीज़ से वो बच निकले हैं, तो उन सबको इसमें कंसीडर किया जाता है। उन सबसे बेसिकली इस टैक्सेशन के अंदर टैक्स लिया जा सकता है। इसको ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक टैक्सेशन की ऐसी पॉलिसी है जिसके अलावा कोई भी गलतियां अगर पहले हुई हैं पास्ट में, जिससे कि कंपनीज के द्वारा उन लूप होल्स का एडवांटेज लिया गया है, तो उन सबको ठीक किया जा सके। इस वजह से ही गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है उसको यूज किया जाता है। अब इंडिया कोई अकेली कंट्री नहीं है जिसके द्वारा जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है वो लगाया जाता है। इसके अलावा कई सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इन सब कंट्रीज में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज हैं, जिससे कि कंपनीज वगैरह से टैक्स लिया जाता है। और ये जो डिस्प्यूट है, इससे सिमिलर डिस्प्यूट सितंबर 2020 में भी हुई थी, जिसमें वोडाफोन कंपनी की इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक डिस्प्यूट थी जो भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड थी। उसमें भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही जजमेंट दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो केन एनर्जी की डिस्प्यूट इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये 2006-7 में स्टार्ट होती है, जब केन यूके के द्वारा जो केन इंडिया होल्डिंग्स है उनके शेयर्स को केन इंडिया को ट्रांसफर किया गया था। इनका बेसिकली एक इंटरनल रीअरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं, ये किया गया था। तो इसके बेसिस पे इस शेयर को ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज थी उन सब के द्वारा बोला गया कि केन यूके जो है उसके द्वारा यहाँ पे कैपिटल गेन किया गया है। कैपिटल गेन मतलब कि कोई भी पर्सन जो है जब किसी एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट वगैरह को सेल करते हैं तो तब उनसे जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको कैपिटल गेन हम बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस जो है, बेसिकली जैसे मान लो हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसकी जो परचेज प्राइस है उसका डिफरेंस होता है बेसिकली जब उसको हम बेचते हैं तो उस टाइम पर उसकी क्या प्राइस है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा ये बोला गया कि केन यूके के द्वारा यहाँ पे कैपिटल गेन किया गया है, और उस बेसिस पे ही जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं उन सब के द्वारा जो केन यूके कंपनी है उससे टैक्स की डिमांड की गई अराउंड 24,500 करोड़ रुपीज़। ऑब्वियसली जो केएनयू की कंपनी थी उसके द्वारा इस टैक्स को पे करने से रिफ्यूज किया गया था, जिसके बाद में जो इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल है, जिसको कि आईटीएटी भी बोलते हैं, वहाँ पे जो केएनयू की कंपनी है उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया। उसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी एक केस फाइल किया गया था। जो आईटीएटी है मतलब इनकम टैक्स अपेलेट कोर्ट का जो केस था वो उसमें जो केएनयू की कंपनी थी उसके द्वारा उस केस को हारा गया था। बट यहाँ पे जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस था वो अभी भी पेंडिंग में है। फिर उसके बाद में 2011 में होता क्या है कि केन एनर्जी जो है उसके द्वारा जो भी उसके मेजोरिटी शेयर्स थे, जो भी मतलब इंडिया में जो भी उसका मेजोरिटी का बिजनेस था वो केन इंडिया का, बेसिकली उसको वेदांता को सोल्व कर दिया जाता है। वेदांता को वो पूरी तरीके से बेच देता है उसको। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो केन यूके कंपनी उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता है। 10% शेयर्स को, माइनर स्टेक था, काफ़ी माइनर था, 10% उसको अलाउ नहीं किया गया था इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा कि ये इन टैक्स जो भी ये 10% का स्टेक है इसको सेल कर सके वेदांता को। और यहाँ पे इसके साथ साथ जैसे जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं उन सब के द्वारा केन इंडिया के जो शेयर्स थे या फिर जो भी डिविडेंड था उन सबको सीज कर दिया गया था। डिविडेंड जो कि
केन इंडिया के द्वारा, जो केन यूके की जो उसकी पेरेंट कंपनी थी, उसको दिया जाता था। डिविडेंड मतलब बेसिकली रिवार्ड की तरह हम बोल सकते हैं, जो कि कैश या किसी और टाइप में भी हो सकता है। एक कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को इसको देती है। तो जैसे केन इंडिया जो जो थी, उसकी पेरेंट कंपनी थी केन यूके, तो केन यूके को जो भी डिविडेंड केन इंडिया के द्वारा दिया जाता था उसको भी सीज कर दिया गया था इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा। उसके साथ साथ जो 10% का जो स्टेक था केन इंडिया का, उसको भी सीज कर दिया यहाँ पे गया था। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, फिर जाके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है, जहां पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो कि हैग में सिचुएटेड है। हैग मतलब कि जो नीदरलैंड में है, ठीक है, वहां पे ये डिस्प्यूट चलता है, और जिसमें ये जजमेंट अभी दिया गया है, ठीक है, कि 8,000 करोड़ रुपीस का जो हर्जाना है वो इंडियन गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। केन यूके की जो कंपनी है उसको जो भी डैमेजेस हुई हैं उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा ये बोला गया कि ये जो डिस्प्यूट इंडियन गवर्नमेंट और केन यूके कंपनी के बीच में, ये टैक्सेशन रिलेटेड ही डिस्प्यूट नहीं है, उसके साथ साथ ये एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट भी है, और जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर आता है। इस वजह से ही यहाँ पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा ये बोला गया कि जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बिजनेस के लिए जो गारंटी दी जाती है कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाएगा, उसका ब्रीच इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और इस वजह से ही जो 8,000 करोड़ रुपीस का हर्जाने की बात की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाना चाहिए केन यूके कंपनी को, उसका जजमेंट यहाँ पे दिया गया। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्यूट था इंडियन गवर्नमेंट और केन यूके कंपनी के बीच में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।